आपका यूनिट डिजिट है। जैसे 557 में या 573 में इकाई का अंक क्या होगा? 500 आपका 573 है, 7981 है, 7981 है, 9763 और ये आपका 9 है। अब मुझे बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो आप कहेंगे इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें यूनिट डिजिट पर क्या होगा? इसमें इकाई का अंक 3 होगा, इसमें इकाई का अंक 1 होगा और इसमें इकाई का अंक मेरे भाई 9 होगा। यही आपका क्या है? इकाई का अंक है। इसमें इकाई का अंक 3 होगा, इसमें 1 होगा और इसमें 9 होगा। ये आप सबको पता है। रोज मैं आपकी ऑफलाइन क्लास लेती हूं, आज ऑनलाइन ले रही हूं। बहुत बढ़िया मोना। चलो सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है। तो इकाई का अंक इसमें 3 होगा, इसमें 1 होगा, इसमें 9 होगा। ये आपके यूनिट डिजिट आपके सामने आ गया। बहुत बढ़िया सर। मैंने कहा कि यहां दिखाई दे रहा है 73.51, यहां दिखाई दे रहा है 732 पॉइंट, यहां 003, यहां आपका दिखाई दे रहा है। इनमें इकाई का अंक क्या होगा? इनमें इकाई का अंक क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे इकाई का अंक क्या होगा। हाँ चलिए भाई, सारे बच्चे बताएंगे, एक बार यस और नो करेंगे। वर्ल्ड वार पाकिस्तान बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है और हमारे जाबाजों ने कल करके दिखा दिया। और मोदी जी भी ऐसे हैं कि वो थाली पीटने की बात करते हैं और पता चल रहा है दूसरे देश को पिटवा के आ जाते हैं। हमसे कह दिया आज के भैया मॉक ड्रिल कराएंगे, मॉक ड्रिल कराएंगे, पूरी जनता को वहां बांध दिया। उधर राजस्थान यानी कि अगर आपका किसको बांध दिया? पूरी जनता को बांधा, उसके साथ में पूरे पाकिस्तान को बांध दिया। पाकिस्तान वाले ये सोच रहे हैं कि अभी तो मॉक ड्रिल हो रही है, इसका मतलब 4-5 दिन में पता नहीं कब हमला होगा। यहां एक दिन पहले माहौल बना दिया पूरे देश में, मॉक ड्रिल मॉक ड्रिल मॉक ड्रिल, है ना। उसका ध्यान मॉक ड्रिल पे था, इसी समय से मॉक ड्रिल की छोड़ो, रात को जाके धुआं दे के आ गए वो सब। और ऐसे ऐसे मिसाइल फेंके गए हैं, आप देखेंगे टारगेट के साथ, और अपनी फाउंडेशन को भी क्रॉस नहीं किया। ठीक है, हाँ भाई चलो। ऑपरेशन सिंदूर, हाँ बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर। आई लव माई इंडियन, बहुत बढ़िया सर। हाउ मेनी टॉपिक्स आर लेफ्ट नाउ? अभी बस ये नंबर सिस्टम के बाद में सारी चीजें फिर हो जाएंगी। हाँ भाई जल्दी से बताएंगे एक बार। 100 किलोमीटर, बिल्कुल 100 किलोमीटर तक दाग दिया। मस्त किया सर जी, बिल्कुल मस्त किया। बताइए आइए आंसर क्या आएगा, फटाफट से बताओ। एक बार बताएंगे इनके यूनिट डिजिट क्या होंगे। बता भाई, तू बताएगा। चल भाई इधर देख, पहले तुझसे फाइल बाद में देखियो, पहले इधर देख ले। इधर देख, इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा। हाँ भाई सभी बच्चे बताएंगे इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। चलिए भाई, आई लव पाकिस्तानी गर्ल। अबे बावड़ी पूछो, ये कौन है? दीपू सोनकर। पता चल रहा है बेटा फिर पाकिस्तानी लड़की से तूने प्यार कर लिया और वो गलती से तेरे से शादी हो गई और तेरे बच्चे होंगे, सीधे से वहीं से आते ही फिर बम बनाना स्टार्ट कर देंगे। पता चला सबसे पहले तुझे उड़ाएंगे। हाँ उनके चेहरे पर मत जाओ, समझ रहे हो ना। हाँ अगर उनकी आंखों में जाके डूब जाओगे, वो तुम्हें समुद्र में डुबा देंगी। हल्के में मत ले लेना ना, समझ रहा नहीं। हाँ तो वही है। चलो भाई जल्दी से बताओ। निंजा कह रहा है कि पाकिस्तानी लड़कियों को कुछ मत करना, बहुत सुंदर होती हैं। हाँ तू जाके आरती उतारियो उनकी, है ना। चलो, उतना ही महान दर्जा, बिल्कुल। चलो भाई, हाँ ये काम तो कर सकते हैं। वैसे भी अपने यहाँ पे पॉपुलेशन लड़कियों की कम हो रखी है, बेचारे बच्चों मतलब लड़कों की शादी नहीं हो रही है। कहना ये चाह रहे हैं कि हाँ ऐसा कर सकते हैं कि अगर जिनकी इच्छा है और अगर उनका सारा मन साफ है, चरित्र साफ है, सब कुछ साफ है, तो हमारे लौंडों का उद्धार हो जाएगा, यानी उनकी शादी वादी हो जाएगी। चलो ये प्रस्ताव रख सकते हैं। हाँ हम तो लेकर आए गए पाकिस्तान को घर पर। हाँ बहुत बढ़िया कर दिया तुम। चलो भाई जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। नागिन होती हैं, अच्छा
इधर आ जाओ। देखो भाई, सारे बच्चे बताएंगे एक बार। इसका यूनिट डिजिट बताओ, बहुत देर हो गई तुम्हें। इसका इकाई का अंक बताओ, एक बच्चे का नहीं आ रहा। इसका एक बच्चे का आंसर नहीं आ रहा, बताओ आंसर बताओ। इकाई का अंक इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, जल्दी बताओ। दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अरे बोलो। देखो भाई, जो बच्चे इसका आप आंसर बता रहे हैं, एक यूनिट डिजिट एक बता रहे हैं, वो नशे में पड़े हुए हैं, वो हमेशा पड़े रहते हैं। एक तो मेरे सामने ही पड़ा रहता है। यूनिट डिजिट इसका एक नहीं होगा, इसका यूनिट डिजिट तीन होगा। इसका यूनिट डिजिट तीन नहीं होगा, इसका यूनिट डिजिट मेरे भाई आपका दो होगा। देखो भाई, इकाई ये होता है, इकाई यानी वंश वाली। ये दहाई, दहाई का मतलब 10, 73 ही तो होगा। ये तीन तो होगा। ये 0.5 है, यानी दसवांश है। ये सौवांश है। ये 1/10वांश है, 1/100वांश है। तो मेरे भाई, इसका इकाई का अंक क्या है, दशमलव से पहले आपका जो बात हो रही है। इकाई वो होता है दशमलव से पहले, सबसे पहले वो होगा। दशमलव से जस्ट सबसे पहले वाला इकाई होगा। इकाई दहाई स्टार्ट वहां से करते हैं, दशमलव के बाद इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार। तो यहां इकाई दो होगा और यहां आपका इकाई तीन होगा। चलो, सतेंद्र कह रहा है जी हमारे पाकिस्तान की जनसंख्या, हमारे क्या है, हिंदुस्तान की जनसंख्या, क्या कह रहा है, जो भी है। चलिए भाई, यहां तक समझ में आया। एक बार यस और नो करेंगे। मैंने आंसर दिया, आपने देखा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इकाई का मतलब समझ में आया, यूनिट डिजिट का मतलब समझ में आया। अब यूनिट डिजिट मेरे बच्चे आपका मैथमेटिकली ऑपरेशन के साथ में, मैथमेटिकली ऑपरेशन के साथ में आपकी यूनिट डिजिट के सवाल कैसे कैसे आएंगे, ये मैं आपको बताता हूं। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। यूनिट डिजिट का आपको अब दिखा रहा हूं सारे के सारे सवाल। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया, यूनिट डिजिट होती क्या है ये आपके समझ में आया। एक बार यस और नो करेंगे, सारे बच्चे बताएंगे। एक बार यस और नो करेंगे सभी बच्चे। सारे के सारे सवाल देखेंगे, चीजों को देखेंगे। हमारे भारत की जनसंख्या 1000 पुरुष पर 943 महिला है, से 57 पुरुष रडवे हैं, इसलिए जा रहे हैं पाकिस्तान। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। जाके बॉर्डर पर चले जाओ, ठीक है, जाके बॉर्डर पर चले जाओ आप सभी लोग, और वहां जाके लड़ेंगे। देखो कितना बेहतरीन बैकग्राउंड बना है, ठीक है, समझ रहे हो। अब ये ऐसे नंबर्स के साथ में आप खेलोगे, है ना, इस तरह से। अब तुम पाकिस्तान चले तो जाओगे, भर भर के ऐसे नंबर्स की तरह जाओगे, एक के ऊपर एक लेटा होगा, टेढ़ा मेढ़ा है, पता ही नहीं चलेगा, समझ रहे हो। 5 ऐसा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान मत जाना, ऐसी हालत हो जाएगी, उल्टे पट्टे पड़े जा रहोगे, पता ही नहीं चलेगा। सारे सवाल देखेंगे, ठीक है। यूनिट डिजिट का ये आपका चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। हाँ भाई, क्या ये यूनिट डिजिट पढ़ना भी जरूरी है? बहुत बेहतरीन, क्या बेहतरीन है, क्या है, क्या ये यूनिट डिजिट पढ़ना जरूरी भी है? अभी एक बच्चा कह रहा है कि पढ़ना जरूरी है। मैंने कहा हाँ बेटा, बर जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इकाई का अंक का मेरे भाई 1 से 2 सवाल आपको, एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट देखने को मिलेगा, यहां से एक क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा सीधा सीधा पेपर में, और रेलवे में तो जरूर मिलता है। उसके साथ में स्पीड बूस्ट करने के लिए, हम स्पीड बूस्ट करने के लिए भी यूनिट डिजिट का यूज कर लेते हैं। जब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए भी यूनिट डिजिट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा, है। इसका नाम क्या रख दें, बता तू। गुल्लू नाम रखें, इसका क्या नाम रखें, तुम बताओ क्या नाम रखें इसका। ठीक है, कल से इससे बात क्या करेंगे, क्या नाम रखें, तू बता भाई अमन, क्या नाम रखें इसका। नहीं नहीं, तू बता इसका नाम क्या रखें। हाँ भाई, मैं क्लास में आने में लेट हो गया, बहुत बढ़िया। लाइट बढ़ा दीजिए, अभी बढ़ाएंगे, लाइट बढ़ाएंगे। तो ये कह रहा है, हमसे पूछ रहा क्या ये पढ़ना जरूरी है। मैंने कहा भाई सब पढ़ना जरूरी है तुझे। इसका नामकरण बताना, क्या नाम रखना है, ठीक है। तो अब देखो यूनिट डिजिट है क्या, ये आपको दे रखा है। किसी संख्या का इकाई का अंक, इकाई के स्थान पर आने वाला अंक होता है। उदाहरण के लिए 243 का अंक 3 होता है। ये आपको मैंने सारी रामायण आपको बता दी, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें बता दी। हाँ भाई, अब आपका आगे की तरफ बढ़ेंगे, और सबसे पहले मैं आपको बेसिक थोड़ा सा बताता हूं। पहले बेसिक आपको थोड़ा सा बताता हूं, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, सभी के सभी बच्चे देखेंगे, और फटाफट से फटाफट आप सारी चीजों को देखेंगे। मैंने क्या कहा, मैथमेटिकली ऑपरेशन, जो भी मैथमेटिकली ऑपरेशन होगा वो सारा का सारा किस पे होगा, मेरे बच्चे इकाई के अंक से करेंगे। कितना बेहतरीन बैकग्राउंड है, बहुत बेहतरीन, गजब। चलो भाई सारे बच्चे बताएंगे हाँ।
कालीचरण नाम रख दो इसका, गिल्लू गिल्लू, टिल्लू रख दें, टूंडा टूंडा, ये क्या होता है? चलो सर मेरा, हाँ भाई जल्दी से देखेंगे, फटाफट से देखें ये वाला। चलो भाई सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक एक बार समझेंगे, सारे बच्चे देखेंगे। हाँ भाई फटाफट से देखेंगे। भारत में शाम को कैदी, हाँ भाई इधर देखो सभी बच्चे देखो, चंपू नाम रखो, चतुर रखो, इसका बी करो। अब देखो यूनिट डिजिट क्या है, अगर कभी भी मैथमेटिकली ऑपरेशन का यूनिट डिजिट अगर करवा रहा है तो वो पूरा का पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूनिट डिजिट पर करेंगे। हमें पूरी संख्या को नहीं जोड़ना, केवल और केवल यूनिट डिजिट को जोड़ना है, ध्यान से रखना। तो आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 का इकाई अंक क्या होगा, 10 का इकाई अंक 0, तो आंसर 0 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, हाँ भाई आंसर क्या होगा 0, आंसर क्या होगा 0 होगा। तूने आंसर लगाया विजय? हाँ चलो बेटू रखो, बेटू, अच्छा ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मैथमेटिकली ऑपरेशन जो भी करेंगे आप क्या करेंगे, यूनिट डिजिट के साथ में करेंगे। जैसे जल्दी से बताएंगे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब ये नसेडी ने क्या कर दिया, उसने जो टाइपिंग करा है उसने आंसर टिक कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम अपना ध्यान से रखिएगा, कोई परेशानी नहीं है, ध्यान से देखो। यानी कि जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा वो यूनिट डिजिट पर होगा। देखो आप क्या कहेंगे, 5 + 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 14 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 14, और 14 का इकाई अंक क्या आएगा 4। यानी जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा वो आपका सारा का सारा किस पे होगा मेरे भाई, सारा का सारा किस पे होगा, यूनिट डिजिट से होगा। सभी का सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन किस पे होगा, यूनिट डिजिट पर होगा, यूनिट डिजिट पर होगा। क्लियर है मेरे भाई? अब आगे बढ़ेंगे और आगे चीजों को देखेंगे। कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, गुणा हो, भाग हो, जोड़ो हो, घटाओ, जैसे कि यहां आपका मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन होगा तो देखो भाई हमें पूरी संख्या का मल्टीप्लाई नहीं करना, केवल इकाई का अंक को देखना है, केवल और केवल किसको देखना है, यूनिट डिजिट को। तो 6 दूनी 12, 12 में इकाई का अंक कितना आएगा, 12 में इकाई का अंक 2 आएगा। 2 गुना 9 18, 9 दूनी 18, 18 में इकाई का अंक कितना आएगा, 18 में इकाई का अंक आएगा 8, तो आंसर कितना आएगा 8 आ जाएगा। जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा तो मेरे भाई उसका नाम क्या रखेंगे, केवल और केवल आप यूनिट डिजिट पर काम करेंगे, यूनिट डिजिट पर। सबके समझ में आया? देखो कैसे, 6 दूनी 12, 12 का मतलब 2 आ गया, 2 गुना 9 18, 18 का मतलब 8 आ गया, तो यही आपका यूनिट डिजिट आएगा। मैथमेटिकली ऑपरेशन हमें क्या है, लास्ट डिजिट को देखना है, कैलकुलेशन लास्ट डिजिट पर देखनी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, आइए एक और सवाल आपके सामने आ रहा है, इकाई का अंक बताएंगे, आंसर क्या आएगा। अब इकाई का अंक मेरे भाई यहां देखेंगे तो मेरे भाई आप कहेंगे यूनिट डिजिट देखो, केवल यूनिट डिजिट, केवल यूनिट डिजिट, तो 5 एकन 5, यहां से 5, 5 दूनी 10, 10 का इकाई का अंक 0 आएगा, आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सभी के समझ में आया? हाँ भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे, एक बार यस और नो करेंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे, फटाफट से बताएंगे, अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद। चलिए भाई सभी के समझ में आ गया, एक बार यस और नो करेंगे, सारे बच्चे बताएंगे। तो मैथमेटिकली ऑपरेशन जो भी होगा आपका किस पे करना है मेरे भाई, आपका इसी के साथ करना है। अब एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, आपको एक बार दिखा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, अब कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझना है, कुछ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ध्यान से समझेंगे सर। अब क्या समझेंगे, ध्यान से देखो, जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना है, यदि 5 की संख्या से गुना किया जाए तो इकाई का अंक 0, और 5 को विषम संख्या से गुना किया जाए तो मेरे भाई इकाई का अंक 5 आएगा। ये कॉन्सेप्ट आप समझेंगे। यदि 5 को संख्या से आपका गुना किया जाए, कौन सी संख्या से, सम संख्या से, अगर 5 का गुना किसी इवन नंबर से किया जाए, किसी सम संख्या से किया जाए तो हमेशा इकाई का अंक मेरे भाई 0 होगा, हमेशा इकाई का अंक क्या होगा 0, और 5 को विषम संख्या से गुना किया जाए तो हमेशा इकाई का अंक पर क्या आएगा 5 आएगा। जैसे 5 गुना इवन नंबर बराबर 0 और 5 गुना ऑड नंबर बराबर 5, 5 देख यहां करेंगे, 5 गुना ऑड नंबर करेंगे तो 5 आएगा, 5 गुना ऑड नंबर करेंगे तो 5 आएगा। बोलो क्लियर है? हाँ भाई सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 5 अगर कभी भी इकाई के अंक पर किसी संख्या में इकाई के अंक पर 5 आ जाए और उसमें मल्टीप्लिकेशन होने वाली सभी संख्या विषम है, अगर सारी की सारी संख्या ऑड है तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा, देखना ही नहीं है, 1 सेकंड में 5 आएगा। अगर कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 5 है और उसमें एक सिंगल संख्या भी अगर इवन आ जाए, मतलब बहुत सारी संख्या अगर ऑड भी हो जाए लेकिन एक सिंगल नंबर भी अगर इवन आ जाए तो मेरे भाई इकाई का अंक आपका 0 होगा। इनडायरेक्टली ये मतलब है, इनडायरेक्टली ये मतलब है, मैं आपको भी दिखा रहा हूं क्या है। जैसे एक दो आपको कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, ध्यान से देखो मेरे भाई, मैं अगर आपसे बोल रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, जैसे कि मैंने कहा यहां 73215 मल्टीप्लाई बाय 632, यहां आपका 7 दिया है, 973 दिया है, यहां 57
1 दिया है। अब मेरे भाई ये मल्टीप्लिकेशन है, आप बताओ इसमें यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा है 5, ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है, ये भी कैसी है, विषम संख्या है, ये भी कैसी है, विषम संख्या। चेक ही नहीं करना, आंसर 1 सेकंड में बता देना, इकाई का अंक पर 5 आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। इकाई का आंसर क्या आएगा, इकाई का अंक आपका 5 आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। बोलो सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे, क्या ये बात क्लियर है? एक बार यस और नो करेंगे सारे बच्चे, क्या ये बात क्लियर है? एक बार यस और नो करेंगे सारे के सारे बच्चे, क्लियर है? अब दूसरी चीज मैंने क्या बताई, अगर कोई भी संख्या अगर आपकी जिसके इकाई अंक पर कितना है, जिसके इकाई अंक पर 5 है, जैसे कि मैंने कहा यहां दिखाई दे रहा है 5 3 7 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 1 5 3 2 1 5 मल्टीप्लाई बाय 5 3 2 7 7 6 3। अब इसमें यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, इसमें इकाई के अंक पर क्या आएगा? तो देखो कैसी संख्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, यहां इकाई के अंक पर 5 है। जब मल्टीप्लिकेशन में कभी भी इकाई के अंक पर अगर 5 है और एक सिंगल नंबर भी अगर इवन नंबर आ जाए तो हमें आगे चेक ही नहीं करना, सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन में यूनिट डिजिट पर आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यूनिट डिजिट पर आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। अगर एक सिंगल संख्या भी आपकी कैसी हो जाए, सिंगल संख्या भी मेरे भाई अगर सम संख्या हो जाए तो यूनिट डिजिट का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूं, ध्यान से देखेंगे फटाफट। जैसे कि मैंने कहा एक क्वेश्चन आप देखेंगे, हाँ भाई सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जैसे यहां बोला गया, सवाल आपसे कहा गया है कि मेरे भाई 3 into 3, तो बोर्ड मास लगाते हैं, पहले मल्टीप्लाई और फिर माइनस करते हैं। 3 तिया कितना हो गया, 9, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9। यहां 3 दूनी कितना है, 6, इसका इकाई अंक 6, 9 में से 6 घटाया तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। आंसर कितना आएगा मेरे भाई, 3 आएगा। 3 बिल्कुल सही आंसर है। यूनिट डिजिट पर कितना आएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पेपर में ऐसे आएंगे, हाँ मेरे भाई ऐसे आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। क्यों आएंगे, क्योंकि मेरे भाई मैं करा रहा हूं इसलिए आएंगे, और पेपर में आते हैं इसलिए कराता हूं, ठीक है। सारे बच्चे बताएंगे, एक बार यस और नो करेंगे, स्लो चलिए, बिल्कुल मेरे भाई। अगर देखो स्लो में कराता हूं, ध्यान से देखो, यहां अगर आप बात करेंगे इनका इकाई अंक क्या होगा, 3 गुना 3, यानी आप कहेंगे 9 हो गया, बोलो है ना। यहां 3 गुना 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 9 में से 6 घटा देंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 3 आंसर आएगा। तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर खुद से बताओ, आप बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सारे बच्चे आप बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी बच्चे कमेंट में बताओ, जब तक सारे बच्चे नहीं बताएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। चलो भाई सारे बच्चे बताएंगे एक बार फटाफट से। हाँ भाई बताइए सर, मुझे समझ में नहीं आया। जिसको समझ में नहीं आया वो आपको ध्यान से रखना है, ध्यान से समझेंगे। जिनके समझ में नहीं आया वो दोबारा से समझ लेंगे। ओके प्रशांत भाई देखो, मैंने क्या कहा था, जो भी गणना करनी है वो केवल यूनिट डिजिट पर देखनी है। हमें इकाई का अंक निकालना है तो केवल इकाई का अंक देखो, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास कहता है, यानी बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा बचपन में, बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा। बोर्ड मास क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर डिवाइड होगा, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, उसके बाद में ऐड होगा और सबसे लास्ट में आपका सब्ट्रैक्शन होगा सॉल्व, बोलो है ना। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे, यहाँ 7 या 21 यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ 8 है तो 8 में मेरे भाई क्या करेंगे, ये भी प्लस है, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 9 और 3 कितना है 12, 9 और 3 12। इन सबका अगर देखेंगे 12 और यहाँ कितना बचा 3, 12 में से 3 गया तो आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। आंसर क्या आएगा, 9 आएगा, यूनिट डिजिट 9 आएगा। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है। एक बार यस और नो बताएंगे, क्या ये बात क्लियर है या नहीं। सारे बच्चे बताएंगे हाँ या ना। बताओ आंसर क्या आएगा, बोलो। टेस्ट तो बढ़िया। हाँ भाई आंसर बताओ जल्दी। सारे बच्चे बताओ एक बार आंसर क्या आएगा, बोलो भाई। देखो दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लो। यहां 7 है, यहां 3 है, 7 गुना 3 कितना होगा, 21, 1 आएगा, बोलो है ना। उसके बाद क्या करेंगे, 8 में अगर 3 1 जोड़ेंगे, 8 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 9, बोलो है ना। अब इसका यूनिट डिजिट 3, 9 में अगर 3 जोड़ेंगे 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। अब 12 में से कितना घटाना है सर, 3 घटाना है, 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 9। ये सब कुछ दिमाग में करना है मेरे भाई, दिमाग में करना है, सारा का सारा क्या करना है, दिमाग में करना है। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है। अकेले अकेले खा रहे हो नहीं, और भी सब लोग यहाँ पे सब खा रहे हैं मेरे भाई। हाँ भाई सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है। तो ये जो भी मैथमेटिकली ऑपरेशन करने हैं उस तरह से करने हैं। अब एक और प्यारा सा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से देखेंगे। ये कह रहा है कि मेरे भाई 1432 गुना 192x गुना 723 का इकाई अंक x प्लस 5 है तो x का मान बताइए। अगर का इसका इकाई अंक x प्लस 5 है तो x का मान बताइए। अब देखो सारे बच्चे बताओ, सबसे पहले 3 गुना 2 करेंगे 6 हो गया, और 6 गुना x करेंगे, यानी 6 गुना x करने पर जो भी इसका यूनिट डिजिट आएगा, जो इसका यूनिट डिजिट आएगा, इकाई अंक आएगा, वो x प्लस कितना आना चाहिए, x प्लस 5 आना चाहिए। तो ऑप्शन के हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे, किससे करेंगे, ऑप्शन से वैल्यू पुट करेंगे, ऑप्शन से वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे यानी कि रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन से वैल्यू पुट करेंगे, जहां संतुष्ट होगा वो रखेंगे। अगर मैं x की जगह 4 मानता हूं तो मेरे भाई अगर ये 4 होगा तो 4 छिके 24, और 24 का इकाई अंक कितना आएगा 4, और ये कह रहा है कि इकाई अंक तो आप कहेंगे x प्लस 4 आना चाहिए, x प्लस 5 आना चाहिए। तो x प्लस 5 यानी 4 प्लस 5 9 होना चाहिए था, तो 9 तो है ही नहीं, गलत हो गया। तो x बराबर 4 नहीं रख सकते। दूसरा देखो आप, x बराबर अगर 2 रखेंगे, x बराबर अगर आप 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे तो यूनिट डिजिट 2 और 5 कितना होना चाहिए, 2 और 5 कितना होना चाहिए 7। यहाँ अगर आप देखें 6 दूनी 12, इकाई अंक कितना है 2 है, और यहाँ 7 है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब उसके बाद में तीसरा आपने वैल्यू पुट करी सर, तीसरा वैल्यू पुट करी, तीसरी वैल्यू क्या पुट करी, तीसरा x बराबर 3 रखा। अगर x बराबर 3 रखा तो आप कहेंगे सर कितना है, 6 तिया कितना हो गया, 6 तिया कितना हो गया 18, 3 दूनी 6, 6 कितना हो गया 18, 18 में इकाई अंक कितना है, 18 में इकाई अंक कितना है 8। और यहाँ अगर मैं आपका करूंगा, यहाँ x बराबर 3 रखा तो 3 प्लस 5, 3 और 5 कितना है 8, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है, सेटिस्फाई हो गया। और आंसर क्या आएगा, x बराबर 3 रखना पड़ेगा, x बराबर 3 रखना पड़ेगा, x बराबर 3। आ गया भाई, आ गया, सबके समझ में आ गया, बोलो हाँ ना। सारे के सारे बच्चे बताएंगे x बराबर 3 रखने पर ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। तो ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। सबके समझ में आया, चलो भाई यहां तक आ गया समझ में। एक बार देखो, यानी इसने क्या कहा, ध्यान से देखो, कौन सी वैल्यू पर संतुष्ट हो रहा है, x बराबर 3 रखने पर। मैंने कहा इनका इकाई अंक देखूं तो यहाँ इकाई अंक 2 है, यहाँ x है या 3 है, इन सबका मल्टीप्लाई करूंगा 2x गुना 3 यानी 6x आएगा। अब ये 6x आएगा और यहाँ कितना है, ये x प्लस कितना है 5, इकाई अंक है, ये यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट इसका यूनिट डिजिट है। तो x बराबर 3 रखने पर वही आ रहा है जो इसका आ रहा है। तो 6 गुना 3 करूंगा कितना आएगा, 6 गुना 3 18,
और 18 में इकाई अंक कितना हो जाएगा, 18 में इकाई अंक 8 हो रहा है। जबकि यहां अगर आप करेंगे 3 + 5 करेंगे, 3 और 5 करेंगे, 3 और 5 करेंगे, ये भी कितना आ रहा है 8, ये भी 8 आ रहा है, तो मतलब यूनिट डिजिट सेम आ रहा है जो सवाल में बोला है, 3 पर सेटिस्फाई हो गया। कितने पर सेटिस्फाई हो गया दोस्तों, 3 पर सेटिस्फाई हो गया। समझ में आया सबके? एक बार यस और नो करेंगे, कोई भी बच्चा अगर आपका बताए, सबके समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? सारे के सारे बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे यहां तक समझ में आया, बोलो हां ना। तो आप मल्टीप्लिकेशन वाले इस तरह के सवाल आप कर लेंगे, बोलो हां ना, कर लेंगे, सभी बच्चे कर लेंगे। अब देखो मल्टीप्लिकेशन, अब मेरे भाई फैक्टर वाले सवाल भी आ जाते हैं इसमें, फैक्टोरियल वाले। कैसे? फैक्टोरियल वाले बता देते हैं, यूनिट डिजिट में फैक्टोरियल वाले भी आ जाते हैं, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल वाले आपके सवाल आ जाते हैं, फैक्टोरियल वाले। अब फैक्टोरियल वाले कैसे आते हैं, ध्यान से देखो। जैसे सवाल में बोलेगा कि बताइए 7 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल, या तो ऐसे दे देगा या फिर ऐसे दे देगा, 7 फैक्टोरियल है, इसका यूनिट डिजिट बताइए, इसका यूनिट डिजिट बताइए, इसका इकाई अंक बताइए, इसका यूनिट डिजिट बताइए, इसका इकाई अंक बताइए, क्या होगा? मैंने क्या कहा, 7 फैक्टोरियल का इकाई अंक बताइए, क्या होगा? काफी बच्चे हैं बेटा, काफी हैं। फिर से खुद भी थामे बैठा हूं, औजार अपनी बर्बादी का, काट दो पंख अपने या खींचो डोरा आजादी का। क्या बेहतरीन है। चलो भाई जल्दी से बताएंगे, एक बार यस और नो करेंगे सारे बच्चे। चलिए, तो मैंने क्या कहा, 7 फैक्टोरियल का इकाई अंक। तो सबसे पहले फैक्टोरियल का मतलब देखो ये क्या है। जैसे कि मैंने कहा एक अगर फैक्टोरियल है, एक फैक्टोरियल है, एक फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, एक होगा। 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 2 गुना 1 होगा। जैसे कि 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 3 गुना 2 गुना 1। जैसे कि 4 फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या होगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होगा। जैसे कि 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल है, तो ये क्या है, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है। अब मेरे भाई अगर इसे मैं सॉल्व करूंगा तो इसे सॉल्व करके बताओ क्या होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 24 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 120 आएगा। बोलो है ना। तो अब इन सबका यूनिट डिजिट देखो, एक फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होता है, 1 होगा, 2 फैक्टोरियल का 2 होगा, 3 फैक्टोरियल का 6 होगा, 4 फैक्टोरियल का 4 होगा, 5 फैक्टोरियल का 0 होगा। अब 5 फैक्टोरियल से ऊपर जितने भी फैक्टोरियल होंगे, यानी कि 4 फैक्टोरियल से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे, कोई भी अगर n फैक्टोरियल है जो कि बड़ा है 4 फैक्टोरियल से, तो 4 फैक्टोरियल से बड़े जितने भी n फैक्टोरियल होंगे, तो n फैक्टोरियल का इकाई का जो अंक होगा, यूनिट डिजिट जो होगी, यूनिट डिजिट जो होगी, इकाई का अंक होगा, हमेशा मेरे बच्चे क्या होगा, 0 होगा। इसे नोट कर लो एक बार। यानी कि आप देखेंगे 4 फैक्टोरियल से बड़े जितने भी फैक्टोरियल हैं, सबका इकाई का अंक क्या होगा, सबका इकाई का अंक मेरे भाई। चलो चलो, हाँ, यानी कि मेरे बच्चे एक फैक्टोरियल का एक इकाई अंक, 2 फैक्टोरियल का 2, 3 का 6, 4 का 4, बाकी सब जितने भी हैं सबका आपका 0 होगा। तो मेरे भाई आप देखेंगे ये 7 फैक्टोरियल क्या आपका 4 से बड़ा है, हाँ सर 4 से बड़ा है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सभी के समझ में आया? एक बार हाँ या ना करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, फटाफट से देखेंगे। जैसे फैक्टोरियल का मैं और आपको बताता हूं, जैसे कि मैंने आपसे बोला फैक्टोरियल का, आपको दे दिया 24 फैक्टोरियल। 24 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा मेरे भाई, इसका इकाई अंक क्या होगा, सारे के सारे बच्चे बताएंगे। चलिए भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे इसका इकाई अंक क्या होगा। 24 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा, एक बार हाँ या ना बताएंगे। 24 फैक्टोरियल, तो आप कहेंगे सर 24 फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, हाँ सर 4 से बड़ा है, तो 24 फैक्टोरियल का आपका क्या आएगा, 0। आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सारे बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे हाँ या ना। एक बार यस और नो करेंगे, यहां तक समझ में आया, बोलो क्लियर है। अब मेरे भाई कुछ और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। चलो मेरे भाई मैंने क्या कहा, यहां आपको दिया है 24 फैक्टोरियल गुना 17 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल। अब इनका सबका इकाई अंक क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे इनका यूनिट डिजिट क्या होगा, इन सभी का इकाई अंक क्या होगा, सारे बच्चे बताएंगे इनका इकाई अंक क्या होगा। एक बार यस और नो करेंगे, इनका इकाई अंक क्या होगा। 24 का 0 कैसे हुआ, इंद्रेश मेरे भाई 24 फैक्टोरियल जो है 4 से बड़ा है, तो इसलिए 0 होगा। ठीक है। अब नहीं अगर आपको कंफर्म पता चल रहा तो मेरे भाई एक और बार देखो, जैसे कि मैंने कहा 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल में क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल में आएगा 6 गुना 5 गुना, चलिए भाई सारे बच्चे देखेंगे एक बार फटाफट से। तो मेरे भाई अगर मैं बात करूंगा, यहां एक बात बताओ, आपको पता है जब 6 फैक्टोरियल को लूंगा तो बीच में 5 आ रहा है, और बीच में कोई सम संख्या भी आएगी आएगी। जब सम संख्या के साथ में 5 आएगा, सम संख्या के साथ 5 आएगा, तो यूनिट डिजिट पे मेरे भाई आप हमेशा 0 पाएंगे। सम संख्या के साथ 5 आएगा तो यूनिट डिजिट पर हमेशा आप 0 पाएंगे, 0 पाएंगे। तो क्लियर है। तो इसीलिए आप जितने भी आप देख रहे हैं, है ना, तो जितने भी आप देखेंगे जहां 5 के साथ में आप सम संख्या आती है वहां 0 आएगा। तो जब 24 फैक्टोरियल को हल करोगे तो बीच में 5 भी आएगा, सम संख्या भी आएगी, इसलिए आपका 0 आएगा। तो यानी 4 फैक्टोरियल से बड़े जितने भी सारे फैक्टोरियल हैं, क्योंकि उनमें 5 भी आएगा, सम आएगी, संख्या भी आएगी, तो इसलिए 0 होगा, इसलिए क्या होगा, 0। देखो भाई अब जैसे इसका देखेंगे 24 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 17 फैक्टोरियल का 0, 5 फैक्टोरियल का 0 और 2 फैक्टोरियल का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे सबका 0 हो जाएगा। या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी अगर मेरे भाई कोई भी अगर नंबर है, जैसे मैंने कह दिया यहाँ 710 है, यहाँ आपका 523 है, 523 है, यहाँ 731 है, यहाँ 963 है। मेरे भाई मैंने कहा कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट पर एक बार 0 आ गया, एक बार क्या आ गया, 0 आ गया। जब एक बार 0 आ गया तो फिर मेरे भाई मल्टीप्लाई करते जाओ, फिर हमेशा 0 ही आएगा। एक बार अगर आपके मल्टीप्लिकेशन में 0 आ गया तो फिर हमेशा 0 ही आएगा। 0 अगर एक बार यूनिट डिजिट पर आ गया, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हमेशा 0 आएगा। बोलो है ना, समझ में आ गया। एक बार यस और नो करेंगे सारे बच्चे। जब कभी इकाई अंक पर अगर 0 आ जाता है तो हमेशा क्या आएगा, फिर मल्टीप्लाई करने पर 0 ही होगा। बोलो है ना। सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी बच्चे बताएंगे, ये बात क्लियर है। तालीम अंसारी, मनीष,
समझ आ गया, बहुत बढ़िया भाई। चलिए, तो ये फैक्टोरियल वाली कहानी आपके समझ में आई। एक और सवाल आपको फैक्टोरियल से दे रहा हूं, देखो एक और फैक्टोरियल का आपको सवाल दे रहा हूं। फैक्टोरियल का क्या सवाल है, ध्यान से देखो। अब जो इसका आंसर बताएगा वो बहुत बढ़िया करेगा। मैंने कहा 107 फैक्टोरियल, 107 फैक्टोरियल प्लस मेरे भाई 21 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस मेरे भाई आपका 3 फैक्टोरियल। फटाफट से बताएंगे यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक मेरे भाई क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। सारे बच्चे बताएंगे इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, सभी बच्चे बताएंगे इसका इकाई अंक क्या आएगा। गुरुजी डीपीपी 1 क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बन रहा, कौन सा है दिखाना क्वेश्चन ये बच्चे। हाँ भाई, सारे बच्चे बताएंगे, एक बार यस और नो करेंगे, फटाफट से देखेंगे। चलिए भाई, तो मेरे भाई अगर आप बात करेंगे, देखो इसका यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, इसके इकाई अंक पर 0 आएगा, बहुत बढ़िया। इसके इकाई अंक पर 0 आएगा, इसके इकाई अंक पर 0 आएगा और इसके इकाई अंक पर 6 आएगा। बोलो है ना, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 6, तो प्लस का साइन है इसलिए इकाई अंक पर 6 आएगा। बहुत सारे बच्चे 0 आंसर दे रहे हैं, वो बिल्कुल गलत दे रहे हैं, क्योंकि प्लस का साइन है इसलिए आपका ये रहेगा। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। टीपीपी में पहला क्वेश्चन 12 और 7 को प्राइम नंबर है, बिल्कुल सही है। 21 और 42 नहीं है, 43 और 29 3 3 3 4 नहीं है, सही। तो इसमें बनने को क्या है, को प्राइम नंबर ये बताया तो था। क्या दिक्कत थी सवाल में मेरे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है सवाल में, क्या परेशानी है। हाँ भाई, सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जब कभी बीच में प्लस का साइन हो और ये फैक्टोरियल वाली चीजें हैं, तो आपको हर किसी का साइन यानी हर किसी का फैक्टोरियल वैल्यू चेक नहीं करनी, जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा है केवल उसी को देख लो। अगर सबसे छोटे वाले की वैल्यू जो होगी, यानी जो सबसे छोटे वाले का इकाई अंक होगा वही पूरे का इकाई अंक होगा। सबसे छोटे वाले का इकाई अंक क्या है, 6, तो जो सबसे छोटे वाले का इकाई अंक होगा वही पूरे का इकाई अंक होगा। कब, जब सारी संख्या फैक्टोरियल में है और बीच में साइन किसका है, प्लस का, बीच में साइन किसका है, प्लस का। अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है। 6 कहां से आ गया मेरे भाई, 3 फैक्टोरियल होता है, 3 फैक्टोरियल मैंने आपको सॉल्व करके बताया था, 3 गुना 2 गुना 1, तो 3 दूनी 6 1 6 हो गया। ठीक है, यहां से 6 आया, ये सब मैं बता चुका हूं। अब देखो पहला टाइप आपका बेसिक होता है, दूसरा ये फैक्टोरियल हो गया। अब तीसरा पावर वाले सवाल होते हैं। क्या होते हैं सर, पावर वाले क्वेश्चंस होते हैं। पावर वाले कैसे होते हैं सर, पावर वाले। अब पावर वाले क्वेश्चंस आपको देखना है, ठीक है भाई। देखो भैया, पावर वालों को आप देखेंगे कैसे होगा, क्या होगा, मैं अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, सारे बच्चे बताएंगे। हाँ भाई, सभी समझ में आ गया, सारे बच्चे बताएंगे, एक बार ये सुनो करेंगे। चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गया भाई। अब देखो पावर वाले सवाल और आ जाते हैं इसमें। कैसे सवाल आते हैं मेरे भाई, पावर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, पावर वाले यानी घात वाले सवाल और आते हैं इसमें, घात वाले। फैक्टोरियल समझ में आ गया। अब ये पावर वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप ये देखेंगे। पावर वाले, पावर यानी घात वाले सवाल। अब ये जो पावर वाले सवाल है यानी घात वाले सवाल हैं, इनको कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। चलो भाई, पावर वाले कैसे, जैसे कि मैंने कहा यहां आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं यहां आपको दिखाई दे रहा है मेरे भाई 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 है। अब इसका इकाई अंक बताओ, इसका यूनिट डिजिट बताओ, इसका यूनिट डिजिट बताइए मेरे भाई, इसका इकाई अंक क्या होगा। 5 की पावर 3 है, इसका इकाई अंक क्या होगा, घात वाला। ठीक है, अब यूनिट डिजिट आपका 3 है, इसका मतलब क्या है, पावर 3 है। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि 5 का 3 बार गुना करना है, 5 गुना 5 गुना 5, तो 55 25 पंजे 125, यानी इकाई अंक कितना आएगा दोस्तों, इकाई अंक 5 ही आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। बोलो है ना। अब अगर मैंने कहा कि यहां आपको दिखाई दे रहा है 125 की पावर, 125 की पावर और आपका 3 दे दिया, अब यूनिट डिजिट क्या होगा, अब यूनिट डिजिट क्या होगा, अब यूनिट डिजिट क्या होगा, अब यूनिट डिजिट, तो तुम कहोगे 125 गुना 125 गुना 125 सॉल्व करोगे, नहीं, आप केवल दिमाग में ये रखोगे। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि 5 की पावर 3 है और 5 की पावर 3 पर इकाई अंक क्या होगा, ऐसे करके देखेंगे। 5 की पावर 3 पर इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। बोलो है ना, क्या ये बात क्लियर है, एक बार ये सुनो करेंगे। और यही नहीं, आप यही नहीं रुकिए, अभी और देखिए मेरे भाई। मैंने कहा कि यहां दे रखा है 7215, अब इसकी पावर दे दिया 47, कितना दे दिया 47, तो क्या इस 5 का गुना 47 बार करोगे, नहीं। 5 का गुना 47 बार करोगे, नहीं। तो मेरे भाई इसका अगर यूनिट डिजिट पूछे तो मेरे भाई आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। कितना आएगा, 5 ही आएगा। यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा, 5 आएगा। यानी ऐसे नंबर हैं कुछ जिनकी पावर मेरे बच्चे कोई भी नेचुरल नंबर हो, मेरे भाई कोई भी नेचुरल नंबर हो, पावर आपकी सेम रहती है। वो कौन कौन से नंबर हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। 0 1 5 और 6, 0 1 5 और 6 ऐसे नंबर हैं जिनकी पावर कुछ भी करेंगे तो आपका सेम रहेगा। देखो 0 1 5 6, इनकी जो पावर है, अगर यूनिट डिजिट है, पावर कितनी है, पावर अगर कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्या, तो इनका यूनिट डिजिट जो आएगा, इकाई का जो अंक आएगा सेम रहेगा। इकाई का अंक आएगा सेम आएगा। सेम का मतलब 0 का 0 आएगा, 1 का 1 आएगा, 5 का 5 आएगा, 6 का 6 आएगा। हमेशा ध्यान रखना, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ऐसे नंबर है मेरे भाई कुछ जो मैंने आपको बताया। क्या ये बात क्लियर है, सारे बच्चे बताएंगे 0, हाँ या ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई, सबके समझ में आया मेरे भाई। 0 1 5 और 6 ऐसे नंबर हैं, अगर ये कभी यूनिट डिजिट पर आ जाए, इनकी पावर अगर कभी भी कोई भी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या होती है तो हमेशा सेम रहेगा। 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा और 6 का 6 रहेगा। जैसे कि यहां ये सवाल जो हो रहा है, देखो इकाई के अंक पर 5 आ गया, ये कोई भी प्राकृतिक संख्या तो 5 रहेगा। इकाई के अंक पर 5 आ गया, कोई भी प्राकृतिक संख्या, इकाई का अंक 5 रहेगा। यूनिट डिजिट पर 5 आ गया, कोई भी प्राकृतिक संख्या, इकाई का अंक 5 रहेगा। ये बात सभी के समझ में आई, एक बार यस और नो करेंगे मेरे भाई। चलो भाई, दूसरा आप देखिएगा, जैसे कि मैंने कहा यहां आपको बोल दिया, क्वेश्चन आपका क्या कह दिया, मैंने कह दिया 36 की पावर 43, ये दे दिया, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, आप सभी बताएंगे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। या फिर मैंने कह दिया 216 की पावर 1700 1077 दे दिया, अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, आप सभी बच्चे बताएंगे। तो मेरे दोस्त आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यूनिट डिजिट पर कभी भी आपका 6 आ जाए, इकाई के अंक पर 6 आ जाए, पावर उसकी जो है कोई भी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी 6 ही रहेगा। इसका भी 6, तो यहां यूनिट डिजिट इसका भी 6 रहेगा। क्या ये बात क्लियर है, एक बार यस और नो करेंगे। आंसर कितना आएगा, 6 विल बी राइट आंसर। 6 मेरे दोस्त बिल्कुल सही उत्तर है। सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है, एक बार यस और नो करेंगे, हाँ या ना। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है, एक बार यस और नो करेंगे, एक बार यस और नो करेंगे। हाँ भाई, सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है, समझ में नहीं आया। माता प्रसाद यादव, माता प्रसाद यादव, देखो इकाई के अंक पर कितना है, 6, पावर कोई भी प्राकृतिक संख्या हो 0 को छोड़कर, तो मेरे भाई अगर नेचुरल नंबर ना हो तो फिर बदलेगा। ऑल चैप्टर निपटा दो, हाँ सब निपटा देंगे, तो इकाई का अंक 6 आएगा, यहां भी 6 आएगा। बोलो क्लियर है। इसी प्रकार जैसे कि मैंने कहा, जैसे ये क्वेश्चन आपका ये दिखाई दे रहा है 731 और इसकी पावर मेरे भाई यहां आपको दिया है 73, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका इकाई का अंक क्या आएगा। क्या बोला मैंने, 731 की पावर 73, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा ये आप बताएंगे।
तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता है इकाई के अंक पर क्या है, एक। पावर कैसी है, नेचुरल नंबर। पावर अगर नेचुरल नंबर है, इकाई के अंक पर एक है, तो आपका एक ही रहेगा। यूनिट डिजिट क्या रहेगा मेरे भाई, एक ही रहेगा। जैसे कि मैंने कहा 7861 दिया है, इसकी पावर 543 दे रखा है। कुछ भी दे दे, अगर मेरे भाई इकाई के अंक पर एक आके बैठ जाए, एक आके बैठ जाए, कोई भी प्राकृतिक संख्या दे दे, तो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा मेरे भाई, 1 होगा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? हाँ भाई, सभी बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है? अब आगे और बढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे। अगर मेरे भाई यहाँ आपका ये मैंने कहा कि कुछ इस तरह से दे रखा है, 45 की पावर 0 दिखाई दे रहा है। अब बताएंगे यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। 45 की पावर 0 दिखाई दे रहा है, अब यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ बढ़िया भाई, मोदी साहब बढ़िया है। चलिए 45 की पावर अगर 0 है तो अब इकाई का अंक क्या होगा, कौन बताएगा? सभी बच्चे बताएंगे एक बार यस नो करके। हाँ भाई, सारे बच्चे बताएंगे एक बार यस नो करके, सारे बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, 0, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, अंड मचा दिया तुमने, बढ़िया कर दिया भाई। और तुम नशे में पड़े मुझे लग रहा है, बहुत बढ़िया, कितना सुंदर बात कह दी, बताइए कितनी बेहतरीन बात कर दी आपने, बहुत बढ़िया बात कर दी, बहुत बढ़िया। सबका 0 आ रहा है, बावले हो, तुम्हें नशे में पड़े हो, होश नहीं है मेरे भाई। कोई भी नेचुरल नंबर आपका है, कोई भी आपकी यहाँ प्राकृतिक संख्या है, कोई भी अगर प्राकृतिक संख्या है, कोई भी आपका संख्या है यहाँ पर, और मेरे भाई इसकी पावर आपकी क्या है, 0 है, कोई भी संख्या है आपकी यहाँ, इसकी पावर क्या है, 0, तो इसका यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, इसका 1 आएगा मेरे भाई, क्योंकि इसकी वैल्यू ही 1 होती है। क्योंकि इसकी वैल्यू ही 1 होती है तो इकाई का अंक भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई भी संख्या है आपका यहाँ, कुछ भी हो, 45 हो, 575 हो, 723 हो, कोई भी संख्या हो मेरे भाई, कोई भी नंबर हो, और अगर उसकी पावर 0 है तो मेरे भाई उसका इकाई का अंक भी 1 होगा और उसकी वैल्यू भी 1 होगी। चाहे कुछ भी दे रखा हो, यहाँ 723 दे रखा है, 723 दे रखा है, उसकी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू ही 1 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। जब इसकी वैल्यू ही 1 है तो इकाई का अंक भी क्या होगा, 1 होगा। कुछ भी दे रखा हो, 900 983 दे रखा है, 987 दे रखा है, इसकी पावर अगर आपकी 0 है तो मेरे भाई वैल्यू ही इसकी 1 होगी। जब वैल्यू 1 है इसकी तो यूनिट डिजिट भी इसका 1 होगा, यूनिट डिजिट भी इसका क्या होगा मेरे भाई, 1 होगा। कोई भी नंबर है और उसकी पावर अगर आपका 0 दे रखा है तो उसका इकाई का अंक भी 1 होगा, हमेशा ध्यान रखा करो। छोटी छोटी गलतियां करते हैं आप, समझ रहे हो ना, 0 बता रहे हो, बताओ है तो समझ में आ गया। जो आज की कहानी मैंने आज तुम्हें जितनी भी बताई है सबके समझ में आई। अभी जितना भी टाइप के क्वेश्चन बताए, फैक्टोरियल वाले, पावर वाले, बेसिक वाले, ये सबके समझ में आया। एक बार यस और नो बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे यस और नो। तो इनको मेरे बच्चे एक बार रिवाइज करके आना, अच्छे से रिवीजन करना, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत हो तो मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में पूछना, ठीक है। तो कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 है तो यूनिट